रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 13 साउंड के न्यूमेरिकल्स, जो कि 13.1 से 13.6 तक हैं। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में यूनिट 12 के जो कि वेव्स के मुतालिक हमारे पास न्यूमेरिकल्स थे यूनिट 12 के, उनको डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस यूनिट के न्यूमेरिकल का भी लेक्चर ले सकते हैं। और अगर आपने इसका लेक्चर ले रखा है तो फिर इस यूनिट के न्यूमेरिकल करना आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएंगे, क्योंकि ये वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की जो कैटेगरी है वो भी बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से यूनिट 12 के न्यूमेरिकल्स थे। तो इसके जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज इसके अंदर यूज होने हैं वो है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये हम यूनिट 12 में भी पढ़ चुके हैं। फिर है t इज इक्वल टू 1/f, ये भी हमने प्रीवियस में पढ़ रखा है। फिर है हमारे पास जो डिस्टेंस है वो इक्वल है v मल्टीप्लाई t के, ठीक है। तो इन टर्म्स को भी हम प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंड कर चुके थे। v जो है वो स्पीड ऑफ द वेव को कहते हैं, f फ्रीक्वेंसी को कहते हैं, और लैम्डा जो है वो हमारा वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है, t टाइम पीरियड है, f फ्रीक्वेंसी है, d डिस्टेंस है, v स्पीड है और ये t टाइम है, ठीक है। तो इन फॉर्मूलाज की मदद से आइए अब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। यही तीन मेजर फार्मूलाज हैं जो कि इस यूनिट 13 के न्यूमेरिकल्स में यूज हो रहे हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 13.1 है। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 333 मीटर पर सेकेंड। इफ द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव इज 3 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। इज दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर। तो इस क्वेश्चन में उसने दो चीजें हमें दी हुई है, स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है, वेवलेंथ दी हुई है और कहा है फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। और ये भी कहा है कि वो जो फ्रीक्वेंसी आएगी क्या वो फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज है ऑफ द ह्यूमन ईयर के, ठीक है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं, जो दो चीजें उसने हमें दे रखी हैं उनको लिखते हैं, गिवन डाटा। और क्या चीज है, स्पीड ऑफ साउंड तो उसने हमें दी हुई है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ साउंड, और स्पीड ऑफ साउंड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और वो है हमारे पास 333 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड, ये साथ में लगाते हैं। उसके बाद वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से पढ़ चुके थे। वेवलेंथ जो है उसको लैम्डा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और वो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अब जो वेवलेंथ का यूनिट होता है वो मीटर होता है, तो सबसे पहले इसका यूनिट कन्वर्ट कर लेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 3 को हम 100 पे डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गया 0.03 मीटर, ठीक है। तो इस तरह हमने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, उसके बाद जो उसने अगली स्टेटमेंट दी हुई है, इज दिस फ्रीक्वेंसी ऑडिबल, इसको देखेंगे, ठीक है। तो एज यू नो कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है कि v इक्वल होता है एफ लैम्डा के, ठीक है। वी नो डैट v इज इक्वल एफ लैम्डा, इस फार्मूला को आपने याद रखना है, ठीक है। इस फार्मूला को अभी हमने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के अंदर भी देखा है। तो अब देखें, हमें यहाँ से f फाइंड करना है, तो f इधर ही रहेगा, ये v आ गया, लैम्डा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके लैम्डा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। r लिख के f को इधर लिख लेते हैं और v ओवर लैम्डा को इस साइड पे लिख देते हैं। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। v की वैल्यू हमारे पास गिवन है, लैम्डा की भी गिवन है, v की है 333, ठीक है, और लैम्डा की यूनिट को कन्वर्ट करके आई है 0.03। अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको डिवाइड करते हैं, 333 डिवाइडेड बाय 0.03, तो ये देखें हमारे पास जो आंसर है वो आ गया 11,100, ठीक है। अब बुक के लास्ट वाले ने इसको राउंड ऑफ किया हुआ है, 11,100 को उसने ये 100 को जो है वो राउंड करके इसको सीधा सीधा फिगर 11,000 किया हुआ है। तो उसके लिए आप 11 लिखा और 1000 के लिए उसने के लगाया हुआ है, ठीक है। और साथ में फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज, आप इतना आंसर लिखना चाहें फिर भी ठीक है, आप इसको राउंड करके लिखना चाहें फिर भी ठीक है। ये देखें 11 किलो हर्ट्ज, ठीक है। अब अगली चीज की तरफ आते हैं, वो ये पूछ रहा है इज दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज, ठीक है। तो इसको ऑडिबल रेंज क्या होती है इसको समझ लेते हैं। तो हमारे पास जो ह्यूमन ईयर है कैन डिटेक्ट साउंड विद इन द 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज रेंज। जो इंसानी कान है वो 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लेके 20,000 तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं, यानी वो फ्रीक्वेंसी जो इसके दरमियान आती है। अब ये देखें 11,100 जो फ्रीक्वेंसी है वो इसी के बिटवीन में आ रही है ना, तो इसका मतलब वो फिर क्या है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यस
दिस फ्रीक्वेंसी इज द ऑडिबल रेंज फॉर द ह्यूमन ईयर, ठीक है। या सिंपली आप जैसे बुक वाले ने लिखा हुआ है यस ऑडिबल, आप इतना भी एक लिख दें तो काफी है, यस ऑडिबल, कि ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑडिबल है फॉर ह्यूमन ईयर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आपको दो चीजें गिवन थी, स्पीड ऑफ वेव और वेवलेंथ। आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी, आपने फॉर्मूला याद रखना है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। इधर से एफ फाइंड करना था, लैम्डा इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हुआ, फ्रीक्वेंसी निकल आई। फिर इस फ्रीक्वेंसी को हमने देखा कि ये इंसानी कान की जो फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के दरमियान होती है, तो ये उसी के दरमियान में आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि येस दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज फॉर ह्यूमन। वहीं 13.2 न्यूमेरिकल है, अ क्लॉक चाइम्स 48 टाइम्स इन 1 मिनट है। एक घड़ी जो है वो 48 टाइम्स रिंग करती है, बजती है। चाइम्स का मतलब होता है रिंगिंग जो होती है, घड़ी की आवाज जो होती है उसको चाइम्स कहते हैं। वो 48 टाइम्स बजती है 1 मिनट में। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ चाइम्स। हमें दो चीजें फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। यहाँ पे गिवन डाटा में हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ जितने टाइम्स घड़ी जो है वो चाइम्स करती है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ चाइम्स, और वो हमारे पास कितने हैं 48। और कितने टाइम में लिखती है वो हमारा टाइम आ जाएगा 1 मिनट। टाइम एज यू नो के टाइम का जो बेसिक यूनिट है वो सेकंड है, तो ये मिनट दिए हुए हैं, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह 60 सेकंड, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह दोनों चीजें हमने लिख दी, नंबर ऑफ टाइम्स लिख दिया 48 टाइम्स और टाइम लिख दिया 1 मिनट। उसके बाद दो चीजें फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, और ये हमें फाइंड करनी है एक चीज, और दूसरी चीज हमें फाइंड करनी है पीरियड ऑफ टाइम्स है, यानी टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये दो चीजें हमें जो सी है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी अंडरस्टैंड किया था, फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर ऑफ कंप्लीट वेव साइकिल होता है दैट पासेस अ फिक्स पॉइंट इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टाइम्स दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो अगर आप नंबर ऑफ टाइम्स को उसके टाइम पे डिवाइड कर देते हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ओवर टाइम है, ठीक है, टोटल टाइम। तो जब भी ये दो चीजें आपको गिवन हो, ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस गिवन हो और टाइम गिवन हो, तो फिर फ्रीक्वेंसी का ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस यानी नंबर ऑफ टाइम्स, वो कितने हैं 48 है, और टोटल टाइम कितने टाइम में वो हो रही है 60 सेकंड में, तो आ गया 60। अब 48 को जब हम 60 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ गया 0.8। तो ये देखें ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई 0.8, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। अब हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। अब स्टार्ट में जब हमने फार्मूलाज अंडरस्टैंड किए थे तो हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास टाइम पीरियड है वो हमारा इक्वल होता है, टी इक्वल होता है 1/f के, ठीक है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, तो अब हम इसी की मदद से ये टाइम पीरियड टी भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर पीरियड, ठीक है, t इज इक्वल टू 1/f। अब इसका फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f, f की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 0.8, यहाँ पे आ गया 0.8। अब इसको डिवाइड कर देंगे 1 को 0.8 पे, 1 डिवाइडेड बाय 0.8, तो ये देखें हमारे पास आंसर आ गया 1.25, ठीक है। और टाइम पीरियड का जो यूनिट है वो सेकेंड होता है, साथ आ गया सेकेंड, ठीक है। तो ये देखें यही हमारे इसके आंसर्स हैं। हमारे पास जो इसकी फ्रीक्वेंसी आई है वो आई है 0.8 हर्ट्ज, तो ये आगे 0.8 हर्ट्ज, और जो टाइम आया है वो है 1.25 सेकेंड, 1.25 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आपने इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले टाइम जो है उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। दूसरा आपको फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ओवर टोटल टाइम। जो नंबर ऑफ टाइम्स होगी वो आपका नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होगा, और टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करके यहाँ लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला 1/f लगा के जो एफ आया होगा उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो दरअसल आपको दो फार्मूलाज याद रखने हैं, एक फ्रीक्वेंसी का और दूसरा टाइम पीरियड का। उनकी मदद से ये दो आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो रही। 13.3 न्यूमेरिकल है, अ कार हॉर्न emits sound with a wavelength of 0.5 meter. If the speed of sound in air is 340 meter per second, calculate the frequency of the sound produced by the car horn. तो यहाँ पे दो चीज़ें गिवन है और तीसरी हमने फाइंड करनी है, ठीक है। गिवन डाटा में हमारे पास जो चीज़ें हैं
उसमें एक तो उसने वेवलेंथ सबसे पहले दी हुई है, वेवलेंथ ऑफ 0 पॉइंट, तो लिखेंगे वेवलेंथ, और वेवलेंथ को हम जो है वो लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और वो है 0.5 मीटर। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो स्पीड लिखेंगे, स्पीड ऑफ साउंड, और स्पीड ऑफ साउंड को v से रिप्रेजेंट करते हैं और वो है 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हमें जो सी चीज़ गिवन है वो दोनों हमने लिख ली है, वेवलेंथ भी लिख ली है और स्पीड ऑफ साउंड भी हमने लिख ली है। अब हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखें वही फार्मूला जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ किया है, v है, f है और लैम्डा है। तो जब ये तीन चीज़ें गिवन है तो इट मीन्स कि हमें v इज इक्वल टू एफ लैम्डा फार्मूला जो है वो यूज़ करना है, जो कि फर्स्ट पे हमने पढ़ रखा है। ठीक है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब इधर से f फाइंड करना है, f इधर ही रहेगा, लैम्डा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके लैम्डा जो है वो डिवाइड हो गया। अब r लिख के f को इधर लिख लेते हैं और v ओवर लैम्डा को इधर लिख लेंगे। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो f इज इक्वल टू v की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 340 और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.5, तो यहाँ पे आ गया 0.5। तो यूँ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें 340 को, 340 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये आ गया हमारे पास 680 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। ठीक है, ये देखिए यही हमारा आंसर है 680 हर्ट्ज। बड़ा सिंपल सा आसान सा न्यूमेरिकल था। आपको दो चीज़ें गिवन थी, वेवलेंथ गिवन थी, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर गिवन थी। ठीक है, और इन दोनों को हमने स्पीड को, वेवलेंथ को लिखा डाटा में और फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी थी, फार्मूला लगाया v इक्वल टू एफ लैम्डा, वैल्यूज पुट की, फार्मूला को अरेंज किया, पहले जो चीज़ फाइंड करनी थी उसको हमने एक तरफ रखा और लैम्डा इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड किया, इनकी डिवीजन की, तो यूं फ्रीक्वेंसी इक्वल आ गई 680 हर्ट्ज। 13.4 न्यूमेरिकल है, अ वेव ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकंड एंड हैज अ वेवलेंथ ऑफ 2 मीटर्स, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। तो यहाँ पे दो चीज़ें गिवन है, स्पीड गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, जबकि हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो गिवन डाटा में हमारे पास यहाँ पे स्पीड दी गई है, तो हम लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं और वो है 500 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वेवलेंथ दी हुई है, तो हम लिखेंगे वेवलेंथ, और वेवलेंथ को जो है वो हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आगे लैम्डा, और वो है 2 मीटर्स। जबकि हमें कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड, तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने जब फार्मूला अंडरस्टैंड किए थे कि तो हमने टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ा था टी इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो इस फार्मूला को हम यूज करेंगे टी इज इक्वल टू 1/f। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास f मौजूद नहीं है डाटा में, फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो पहले हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड होगी, ये जो चीजें गिवन है v और लैम्डा, और इसके लिए हम v इज इक्वल टू एफ लैम्डा ये फार्मूला यूज करके पहले f फाइंड कर लेंगे। जब f फाइंड हो जाएगा फिर ये वाला फार्मूला लगा के तो टाइम पीरियड फाइंड कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे v नो डैट कि हमारे पास जो v है वो इक्वल होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के, और इधर से जब हम f फाइंड करेंगे तो उसके लिए लैम्डा उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, r लिख के f को इधर लिख लेंगे और v ओवर जो लैम्डा है वो हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। v क्या है हमारे पास 500 ओवर लैम्डा हमारे पास क्या है 2 मीटर, तो यहाँ पे आ गया 2। अब 500 को हम जो है वो 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो 500 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ गया 250। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज। अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ चुकी है, अब हम ये फार्मूला टाइम पीरियड का जो है यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे t इज इक्वल टू 1/f। नाउ t इज इक्वल टू 1/f, लिहाजा t इक्वल टू 1/f की वैल्यू क्या है 250 आई, वो लगाई हमने, और t इज इक्वल टू, अब 1 को 250 पे डिवाइड कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय 250, तो ये देखें हमारे पास जो आंसर है वो आ गया 0.004, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो साथ में आ गया सेकंड। ठीक है, तो ये देखिए यही हमारा आंसर है 0.004 सेकंड, 0.004 सेकंड। तो इस तरह से उसने जो स्पीड और वेवलेंथ दी हुई थी उसकी मदद से पहले हमने v इक्वल टू एफ लैम्डा की मदद से फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। जब फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 1/f लगा के तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा, और वो आ गया 0.004। रहीम 13.5 न्यूमेरिकल है, अ रिसर्च बोर्ड सेंड्स अ साउंड वेव straight to the seabed and receives the echo 2 seconds later.
द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1600 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन। तो एक रिसर्च बोट है जिससे साउंड वेव जो है उसको सी बेड पर भेजा गया है और वापसी पे उसे जो इको वापस मिली है, ठीक है, ये एक तरह का सिस्टम होता है जिसे सोनार कहते हैं, जिसमें अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन की जाती है। यानी जो समंदर की तय में गहराई में जो चीज़ें हैं, ठीक है, और उनका उनका मुआयना करना, उनको देखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेंशन भी है, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू मेजर ओशन डेप्थ, ओशन की डेप्थ का अंदाज़ा लगाने के लिए कि उसकी गहराई कितनी है, एंड लोकेट ऑब्जेक्ट ऑन द सी बेड। और जो समंदर की नीचे वाली तय होती है उसको सी बेड कहते हैं, ठीक है। और उसके जो ऑब्जेक्ट है उनको लोकेट करने के लिए सोनार जो है इसको यूज़ किया जाता है। वर्क्स बाय सेंडिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स इनटू वाटर। तो ये भी एक तरह की उसी तरह की बोट है जो कि अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है वो सी बेड में भेजी जा रही हैं और इको जो है वो 2 सेकंड्स लेटर में रिसीव हो रही है। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर, जो स्पीड ऑफ साउंड है पानी के अंदर सी वाटर में, वो 1600 मीटर पर सेकेंड है। कह रहा है फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन, ठीक है। इस जगह पर जिस जगह पे स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इतनी है और इको जो है वो 2 सेकंड्स के बाद रिसीव हो रही है, तो उस जगह की वो कह रहा है डेप्थ समंदर की उस पोजीशन पर क्या होगी। तो सबसे पहले गिवन डाटा में हमारे पास टाइम है और स्पीड है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे गिवन डाटा। तो हमारे पास क्या है, स्पीड है सबसे पहले, तो लिखेंगे स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। और स्पीड को जो है वो v से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो है 1600 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद टाइम दिया हुआ है, ठीक है। टाइम में जिस टाइम के अंदर जो है वो इको हमें वापस मिलती है, ठीक है, रिसीव होती है, तो लिखेंगे टोटल टाइम फॉर इको इज इक्वल टू, टाइम को t से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये है 2 सेकेंड है। और फाइंड करनी है, फाइंड द डेप्थ, यहाँ पे लिख लेंगे डेप्थ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो डेप्थ फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले जो है ना वो टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है कि ये हमारे पास अगर बोट है और इस बोट से अगर ये हमने अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं वो यहाँ पे सी बेड पर भेजी हैं, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना बनता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारे पास होगा, उसकी मदद से फिर हम डेप्थ फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का। डिस्टेंस जो है वी नो डैट जो डिस्टेंस है डी वो इक्वल होता है हमारे पास जो स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट है उसके, ठीक है। डी इज इक्वल टू वी टी। वी क्या है, यहाँ पे स्पीड है वो पुट की हमने, टी टाइम है उसको पुट किया, वो आ गया 2। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1600 को 2 से, तो 1600 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा हमारे पास 3200, ठीक है। 3200 मीटर्स में ये डिस्टेंस आ गया। अब यहाँ पे अहम समझने वाली बात ये है कि हमें तो ये डेप्थ का सिर्फ पूछा गया है कि अगर 1600 स्पीड ऑफ साउंड हो 2 सेकंड के बाद जो है वो वेव यहाँ पे पहुँच जाए, तो ये डेप्थ कितनी होगी, ये जो यहाँ पे डेप्थ है वो कितनी होगी। लेकिन ये जो डिस्टेंस निकला है ये हमारा वेव का दोनों तरफ को निकला है कि वेव का आने का और जाने का जो टोटल डिस्टेंस है वो 3200 है। इसका मतलब कि अगर हम इस 3200 का हाफ कर देंगे तो वो हमारे पास डेप्थ निकल आएगी, ठीक है। यानी ये जो वेव है ये पहले नीचे गई है फिर ऊपर जाके इसने यहाँ पे आंसर किया है, ठीक है। तो वेव ने डबल जो है वो डिस्टेंस कवर किया है। हमें जो डिस्टेंस आया है वो डबल आया है। अब इसका अगर हम हाफ कर देंगे तो हमें जो से ना वो डेप्थ का पता चल जाएगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे सिंस द साउंड वेव ट्रेवल्स टू सी बेड, ठीक है। जो साउंड वेव है उसने सी बेड से ट्रेवल किया है और फिर वापस गई है, ठीक है। सी बेड तक ट्रेवल करके वापस की है, पहले यहाँ आई है फिर वापस गई है, एंड बैक। तो इस तरह डबल डिस्टेंस हुआ है ना। तो अब डेप्थ कैसे फाइंड होगी, इसका हाफ करके, द डेप्थ ऑफ द सी इज हाफ द टोटल डिस्टेंस। तो अब जो टोटल डिस्टेंस आया है उसका हमें हाफ कर देना है तो हमें डेप्थ मिल जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे डेप्थ
और डिस्टेंस क्या आया है 3200 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो हमें मालूम हो जाएगा कि जो डेप्थ है वो टोटल कितनी है। अब 3200 को डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो ये हमारे पास आ गया 1600 और साथ में यूनिट आ गया मीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले उसने जो टाइम दिया था और स्पीड दिया था उन दोनों को यूज़ करके डिस्टेंस निकालना है। और ये जो डिस्टेंस आता है वेव का, ये आने का और जाने का दोनों का आता है, लेकिन उसने हमें सिर्फ डेप्थ पूछी होती है। तो फिर ये जो आने और जाने का टोटल डिस्टेंस होता है इसका हमने हाफ कर देना होता है, तो हमें फिर सी बेड की डेप्थ मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया, डेप्थ आ गई, फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन 1600 मीटर। 13.6 न्यूमेरिकल है, पर्सन क्लैप्स हिज हैंड्स नियर अ माउंटेन and hear the echo after 6 seconds. If the speed of sound is 343 meter per second, what is the distance of the mountain from the person? तो ये क्वेश्चन भी हमारा 13.5 की ही तरह है बिल्कुल। यहाँ पे वो कह रहा है एक शख्स है जो कि एक पहाड़ी के पास जो है क्लैपिंग करता है, तो उसको जो इको सुनाई देती है, इको उस आवाज़ को कहते हैं जो कि बार बार रिपीट होती है। ठीक है, जैसे आप एक अगर हाली बिल्डिंग में जाके कुछ भी बोलते हैं या पहाड़ी के पास आप बोलते हैं, तो आपकी आवाज़ आपको रिपीट होके सुनाई देती है। वो जो आवाज़ का रिपीट होना है उसे इको कहते हैं। वो कहते हैं वो इको 6 सेकंड्स के बाद उसको सुनाई देती है। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड 343, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द माउंटेन फ्रॉम द पर्सन? तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन डाटा लिखेंगे, वो है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है, वो हमने लिख दिया 343। उसके बाद टाइम फॉर इको है हमारे पास 6 सेकंड्स, तो उसको भी हमने मेंशन कर दिया। अब सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम जो है वो माउंटेन से शख्स का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस जो कि वो हमने फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले जो है ना, ये स्पीड और ये जो टाइम है इसका डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम d इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी यूज़ कर लेते हैं। फार्मूला v हमारे पास क्या है 343, तो यहाँ पे आ गया 343 मल्टीप्लाई टी कितना है 6 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें वी नो डैट तो लिख सकते हैं फार्मूला लिखने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे अब इनकी मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो हमारे पास वैल्यू है 343 मल्टीप्लाई 6, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2058 मीटर। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि वो जो शख्स है वो ये माउंटेन है और ये अगर शख्स जो है वो खड़ा है, तो यहाँ से अगर वो बोलता है तो इको जोन से है वो यहाँ पे जाएगी और फिर यहाँ से होके रिटर्न वापस आएगी। तो ये जो डिस्टेंस आया है ये टोटल डिस्टेंस आया है, यहाँ से इधर तक उसकी आवाज़ पहुंची और फिर यहाँ से गूंज के वापस यहाँ तक सुनाई दी, तो ये डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस आया है। तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस उसने पूछा है, डिस्टेंस ऑफ द माउंटेन फ्रॉम पर्सन, ये वन वे होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो इको वाला डिस्टेंस हमारे पास आया है वो डबल डिस्टेंस आएगा, एक जाने का एक आने का। ठीक है, और लेकिन ये जो उसने पूछ रखा है ये सिंगल डिस्टेंस होगा माउंटेन से शहस का। ठीक है, तो उसके लिए फिर इसको हमें 2 पे डिवाइड करना होगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस द साउंड वेव, जो साउंड की वेव है वो ट्रैवल कर रही है किस तक, माउंटेन तक, ट्रैवल टू द माउंटेन, पहले माउंटेन तक गई है फिर वापस आई है। ठीक है, माउंटेन एंड बैक, और फिर वापस आई है, तो लिहाजा ये वाला जो डिस्टेंस होगा माउंटेन फ्रॉम पर्सन वो इस टोटल डिस्टेंस का हाफ होगा। ठीक है, सो हम लिखेंगे सो द डिस्टेंस ऑफ द माउंटेन फ्रॉम द पर्सन is half the total distance. तो अब इसका टोटल डिस्टेंस का हाफ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये क्या है 2058, इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो हमारे पास जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 2058 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1029 और डिस्टेंस का यूनिट मीटर। ठीक है, तो आप अगर ये स्टेटमेंट जो है
वो ना भी लिखें, डायरेक्ट भी कर दें, फिर भी मार्क्स नहीं कट होंगे, लेकिन लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा आंसर आया 1029 मीटर, तो ये देखिए 1029 मीटर। तो इन दोनों क्वेश्चंस में पहले हमने डिस्टेंस निकालना है d इज इक्वल टू वी टी फार्मूला से, और फिर उसको 2 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इसमें करेंगे तो डेप्थ निकल आएगी, और इसमें हम पहले डिस्टेंस निकालेंगे और फिर उस डिस्टेंस को 2 पे डिवाइड करेंगे, तो हमें जो सा है वो डिस्टेंस ऑफ द माउंटेन फ्रॉम द पर्सन आ जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारे यूनिट 13 के भी न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह बाकी यूनिट्स के भी हम न्यूमेरिकल आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।